देवउठनी एकादशी की तैयारियां घरों में जोर शोर से हो रही हैं। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जिंदगी की सारी बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी दिन चातुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्य जैसे सगाई, शादी, विवाह, मुंडन, भूमि पूजन और गृह प्रवेश की शुरुआत होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन किस शुभ मुहूर्त में श्री हरि का पूजन होगा और किस विधि से जागेंगे सृष्टि के पालनहार, और कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए। लेकिन इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। इस दिन पूरे मन से भगवान की पूजा अर्चना करने से सुख, शांति, वैभव, धन इत्यादि की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो इस एकादशी पर जगत के पालनहार श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन क्या है शुभ मुहूर्त और कैसे करें पूजा, क्या है टाइमिंग? बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे खास माना जा रहा है, जो कि सुबह 11:42 से शुरू होकर दोपहर 12:27 पर समाप्त होगा। इसके अलावा श्री हरि के पूजन के लिए गोधूली मुहूर्त भी रहेगा। लेकिन समय क्या है? बता दें कि शाम 5:36 से लेकर शाम 6:02 तक ये मुहूर्त रहने वाला है। तीसरा मुहूर्त है प्रदोष काल का, जिसका समय शाम 5:36 का रहने वाला है। देवउठनी 11 के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करें और इस दिन घर के दरवाजों को पानी से साफ करें। फिर चूने और गेरू से अल्पना बनानी चाहिए। गन्ने का मंडप सजाने के बाद देवताओं के स्थान की स्थापना करें। भगवान विष्णु का पूजन करते समय गुड़, रुई, रोली अक्षत, चावल, पुष्प इत्यादि जरूर रखें। पूजन में दीप जलाकर देव जगाने का उत्सव मनाते हुए उठो देव बैठो देव, आपके उठने से सभी शुभ कार्य हों, ऐसा कहना चाहिए। अब जानते हैं कौन से काम करें और कौन से ना करें। देवउठनी एकादशी के दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन या नशे का सेवन बिल्कुल भी ना करें। देवउठनी एकादशी के दिन झूठ ना बोलें। विवाद करना या किसी का अपमान करना भी बेहद गलत माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भूमि खुदाई या पेड़ पौधों की कटाई जैसे काम नहीं करने चाहिए। ये आध्यात्मिक कार्यों का दिन है। अब इतना जान लिया है तो यहाँ ये भी जानिए कि क्या क्या जरूर करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, ध्यान करें। भगवान विष्णु, शालिग्राम और तुलसी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। देवउठनी एकादशी पर पूजा पाठ, दान पुण्य का काम करें। खास तौर से गरीबों को भोजन दें, वस्त्रों का दान दें। तुलसी विवाह का आयोजन करें। कई जगहों पर यह परंपरा भी इसी दिन होती है। देवउठनी एकादशी का उपवास रखें या फलाहार भी कर सकते हैं। तो ये था शुभ समय, क्या करना नहीं चाहिए इस बारे में हमने आपको बता दिया है। लेकिन आपके यहाँ किस तरह से ये पूजा होती है और आप किस राज्य से हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।